नमो नमः दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस वन शॉट सीरीज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखने वाले हैं वो है पत्र लेखन के बारे में, यानी लेटर राइटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन करते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। जैसे पारिवारिक पत्रों की शुरुआत में स्नेही, प्रिय, पूज्या, पूज्य एवं अन्य पत्रों की शुरुआत में आपको महोदया, माननीय, माननीया आदि आवश्यकता अनुसार लिखना चाहिए। अनौपचारिक पारिवारिक पत्रों के अंत में भवदीय पुत्रः, भवतः पुत्रः, एक यहाँ पे और भी लिख देती हूँ, भवतः पुत्रः, भवत्याः अगर स्त्रीलिंगी है तो भवत्याः पुत्रः, पुत्री, इस तरीके से आपको लिखना है। और अंत में भवदीयः विश्वास पात्रः अथवा भवदीया शिष्या इत्यादि लिखना चाहिए। इसमें कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे पत्र लिखने वाले का नाम हमेशा लास्ट में आता है और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम हमेशा पहले आता है। गत सप्ताह, बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को मीनिंग पता नहीं होता है इसलिए वो गलतियाँ कर बैठते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो बहुत कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे गत सप्ताह, गत मासे यानी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इसके लिए हम लोग हमेशा लंग लकार लगाते हैं। तो आपको कभी कर्ता मिसिंग रहेगा, कभी क्रियापद मिसिंग रहेगा, कभी यहाँ पे गत सप्ताह दिया हुआ है, कभी गत मासे दिया हुआ है, यानी इसका मतलब होता है लास्ट वीक, लास्ट मंथ। आगामी मासे, आगामी सप्ताह या अग्रिमे मासे, अग्रिमे सप्ताह यानी कमिंग वीक, अग्रिमे मासे या अग्रिमे सप्ताह अगर ऐसे आता है, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, ऐसे इसका मीनिंग होता है। और इसके लिए हमेशा हम लोग फ्यूचर टेंस यानी लुट लकार लगाते हैं। तो कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कभी कर्ता तो कभी क्रियापद मिसिंग रहता है। तो इस तरीके से आपको पूरा पत्र एक बार, दो बार ब्लैंक्स के साथ ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको मनीषा की तरफ जाना है और मनीषा से वर्ड्स लेके आपको उसको फिलअप करना है। तो एक हम लोग अभी पत्र देख लेते हैं। शुल्क क्षमापनाय प्रधानाध्यापकम प्रति पत्र, मैंने शुल्क क्षमा करने के लिए प्रधानाध्यापक के प्रति पत्र को लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है श्रीमन मुख्याध्यापक महोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो जो सबसे पहले पत्र लिख रहा है उसका यहाँ पे नाम आता है, जिसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा राजेंद्र नगर, नव दिल्ली। यहाँ पे उसके बाद आते हैं ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के बाद यहाँ से पत्र शुरू होता है। ठीक है। और उसके बाद नीचे मनीषा दी हुई है, जैसे लिपिकः, सदस्यः, निवेदनम, वेतनम, अति कठिनम, व्यवधानम यानी रुकावट, भवती, अनुगृह्णन्तु, मोचयित्वा और यत, ये सारी यहाँ पे मनीषा दी गई है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे सेवायाम सविनयम निवेदनम अस्ति, ने सेवा में ये निवेदन है। यत, जो कि मम पिता एकः लिपिकः अस्ति, मेरे पिताजी एक क्लर्क है। तस्य वेतनम 500 एव अस्ति, उनका वेतन जो है वो बहुत कम है। मम परिवारे 4 सदस्याः सन्ति, यानी मेरे परिवार में 4 लोग हैं। तेषां पालन पोषणम अति कठिनम, यानी उनका पालन पोषण करना बहुत कठिन है। विद्यालय से शिक्षा शुल्क प्रदानम तो कठिनतरम भवति, तो विद्यालय का फीस भरना और कठिन है। तो धनाभावेन, यानी धन के अभाव की वजह से, कदाचित मम अध्ययने व्यवधानम न स्यात्, यानी धन के अभाव से मेरे पढ़ाई में कुछ बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए। अतः मम प्रार्थना, इसलिए मेरी प्रार्थना है यत शिक्षा शुल्क प्रदानात, यानी जो फीस है उसमें मोचयित्वा, उसको आप कम करके या माफ़ करके उसको माम अनुगृह्णन्तु, यानी मुझे अनुग्रहित कीजिए, ओब्लाइज्ड। तो भवदीया शिष्या समीहा, तो ये समीहा ने पत्र लिखा हुआ है। ये कक्षा सप्तमी ब की छात्रा है और इसका अनुक्रमांक है, रोल नंबर है 15। तो इस तरीके से आपको पहले पत्र पूरा पढ़ना है, उसके बाद मनीषा की तरफ जाना है और उसके बाद फिर एक एक वर्ड्स उठा के आपको फिलअप करने हैं। पत्र आपको पूरा लिखना है, सिर्फ ब्लैंक्स नहीं लिखने हैं। और ये आपको बोर्ड्स में 5 मार्क के लिए आता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि पत्र लेखन कैसे करना है। तो आज हम लोगों ने इस सीरीज़ में जो पत्र लेखन का भाग देखा, तो अब मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।